इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, हीरानगर से, जहां एक मुठभेड़ चल रही है और यहां भाग रहे एक आतंकी ने वहां पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीआईजी और कठुआ के एसएसपी की गाड़ियों पर फायरिंग की। इस हमले में दोनों अफसर बाल बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी ने दोनों गाड़ियों पर दर्जन भर से ज्यादा गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों पर बुलेट मार्क साफ साफ देखे जा सकते हैं। डीआईजी और एसएसपी की गाड़ियों पर फायरिंग की है। बाल बाल बचे हैं दोनों पुलिस अधिकारी। इस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान भी उधर शहीद हुआ है और इन सबके बीच हीरानगर में आतंकियों ने पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी पर भी हमला बोला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डीआईजी और एसएसपी की गाड़ियों पर आतंकियों ने किस तरह से हमला किया। गाड़ियों के शीशे पर बुलेट मार्क्स के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है जम्मू कश्मीर के कठुआ में, लेकिन भाग रहे आतंकियों में से एक ने पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी पर हमला बोला। जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एसएसपी और डीआईजी की गाड़ी पर जो हमला किया गया। जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि लगातार जो ऑपरेशन है वो यहाँ जारी है और इसी दौरान एकाएक आतंकी ने जो फायर किया है। बताया जा रहा है कि एसएसपी सांबा और डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज की जो गाड़ियां यहाँ पर पूरी तरह से तैनात की गई थी, उन पर जो है वो फायर हुआ है और लगातार उसके बाद तेजी से यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस आतंकी को घेर लिया गया है और कुछ ही घंटों के अंदर इस ऑपरेशन को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये जो आतंकी लगातार रुक कर बीच में फायरिंग कर रहा है, जिसमें कि पहले एक सीआरपीएफ जवान की यहाँ पर जो है वो शहादत हुई है और उसके बाद इस तरह की बात सामने आ रही है कि डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज और एसएसपी सांबा की गाड़ियों के ऊपर भी ये जो फायर है वो आकर लगा है और उसके बाद अब तेजी से जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। रजत, इन सबके बीच ये भी हमारे दर्शकों को बताए कि कितने आतंकी अभी वहां पर फरार हो सकते हैं और जिनकी तलाश की जा रही है। जी आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू जोन के मुताबिक यहाँ पर 2 आतंकी जो हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ शुरू हुई थी कल देर रात, और उसमें से एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों की माने तो करीबन 4 से लेकर 5 संदिग्ध लोगों को उन्होंने यहाँ पर देखा था जिनके हाथों में बंदूक थी और उसके बाद से लेकर लगातार वो अलग अलग अपनी लोकेशन बदल बदल कर छिप रहे हैं। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि 2 से ज्यादा आतंकी जो है वो यहाँ हो सकते हैं, जो कि बीच बीच में रुक रुक कर जो है फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें कि ये लगातार नुकसान हो रहा है। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढेर कर दिया जाए और पूरे इलाके को सुरक्षित यहां पर कर दिया जाए। रजत, इन सबके बीच जो खीर भवानी यात्रा है जहां जो शुरू होने जा रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आतंकी अब पुलिस की गाड़ियों पर निशाना साध रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से सेना के जो कैंप है उस पर हमला किया जा रहा है। इन सबके बीच खीर भवानी यात्रा को लेकर के सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है और अमरनाथ यात्रा को लेकर के किस तरह की जानकारी है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल चंदन, शीर भवानी यात्रा जो है वो कश्मीरी पंडित समाज की एक बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है और वार्षिक यात्रा है और इसी दौरान जून जुलाई के महीने में इस यात्रा की शुरुआत होती है। आज जम्मू से डिवकॉम जम्मू ने इसे रवाना किया है और उसके बाद 14 तारीख को ये यात्रा कश्मीर घाटी पहुंचेगी। खीर भवानी मंदिर में दर्शन जो है वो श्रद्धालु करेंगे और उसी बीच ये हमले होना कहीं ना कहीं लगातार एक आतंकियों की साजिश है कि श्रद्धालुओं को डराया जा सके। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा पूरे हाईवे को जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पूरी तरह से यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा एजेंसियों के जो टुकड़ियां हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल रजत, इसी यात्रा से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। कठुआ और रियासी में हुए श्रद्धालुओं पर हमले के बाद कश्मीर में हर साल होने वाली खीर भवानी यात्रा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आज इस यात्रा के लिए 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु निकलेंगे। यात्रियों में ज्यादातर कश्मीरी पंडित होंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की सरकारी बसों में सवार होकर सभी श्रद्धालु माता खीर भवानी के मेले में जाएंगे। यह मंदिर घाटी के गांदरबल जिले में मौजूद है। 3 दिन पहले घाटी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकी हमले के बाद श्रद्धालुओं की यह पहली यात्रा होने जा रही है। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और देश दुनिया से कश्मीरी पंडित यहां पहुंचते हैं। बहुत ही अहम मानी जाती है, बहुत ज्यादा मान्यता है कश्मीरी पंडितों में इस खीर भवानी मंदिर की, इस यात्रा की, और इसको लेकर के काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो कश्मीर घाटी में अगर देखा जाए तो आतंकियों के हौसले काफी कमजोर पड़े हुए हैं और हम बार बार यही बात करते रहे हैं। अभी जो पिछले 3 दिन से घटनाएं हुई हैं, इसके अलावा पहले भी जो हमले हुए हैं, जम्मू में यहां पर जो रीजन है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल साबित हो रहा है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कश्मीर घाटी में हमने देखा था ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सैकड़ों की तादाद में जो आतंकी हैं ढेर कर दिए गए हैं। पूरी तरह से जो आतंकियों के जो आका थे, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन, इनके जितने भी कमांडोज हैं वो यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। लोकल जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो गई है, पर लगातार जम्मू को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। खासतौर पर साउथ ऑफ पीर पंजाल जिन्हें कहा जाता है, रजौरी, पुंछ, रियासी का इलाका, यहाँ से घुसपैठ कर आतंकी जो है वो हमले कर रहे हैं। वहीं अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कठुआ जिले से भी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा बल अब खास तौर पर सुरक्षा बलों के लिए जो चैलेंज है वो बढ़ गया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसके अलावा जम्मू संभाग में कई सारे ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर आतंकी हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें हैं वो रच रहे हैं। तो साफ तौर पर चुनौतियां कई गुना सुरक्षा बलों के लिए खासतौर पर जम्मू संभाग में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, इन सबके बीच हम हीरानगर की अपडेट भी दर्शकों को बता देते हैं। कठुआ में हीरानगर में मुठभेड़ जारी है और वहां एक आतंकी ने वहां पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीआईजी और कठुआ के एसएसपी की गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह गाड़ियों पर गोलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि आतंकी ने जो डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर फायरिंग की, इसमें दोनों अफसर बाल बाल बचे हैं। आतंकी ने दोनों गाड़ियों पर दर्जन भर से ज्यादा गोलियां बरसाई हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों पर जो गोलियों के निशान है, हमारे सहयोगी रजत वोरा पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। रात में ही पहुंच गए थे कठुआ वो, और सबसे पहले जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल था जो कि कठुआ पहुंचा। रजत वोरा वहां पहुंचे थे रात में और सीधा उन्होंने वहां के लोकल से भी बात की थी। क्या कुछ हुआ था यह भी हमने आपको दिखाया था। रात से यह ऑपरेशन जारी है। तो एक और एक के बाद एक आतंकी जो हैं वो हमले कर रहे हैं और लोगों के जोश को, लोगों के उत्साह को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो इन आतंकियों के मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 दशक बाद मंदिर में पूजा की गई है। 50 साल बाद मंदिर में हवन किया गया। 1 मिनट में यह पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 30 साल के बाद इस ऐतिहासिक मंदिर के द्वार खोले गए। मुर्रान गांव में खोले गए इस मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुर्रान गांव के पंडित और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर मंदिर के द्वार खोले। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही प्रसाद भी बांटा गया। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर हवन भी किया। 3 दशक बाद माता पार्वती का मंदिर खुलने से कश्मीरी पंडित काफी खुश नजर आए। जितनी अवस्था होनी चाहिए, बिस्तरा, टेंट वेंट, वो यहाँ के लोकल मुस्लिमों ने किया। हम उनका बहुत ही आभारी है। बाहर जो यहाँ पे गायक है, जो यहाँ पे मंडली आई हुई गाने वाले, ये भी मुस्लिम ही है। ये कश्मीरी भजन पंडितों के भजन गा रहे हैं। इससे बढ़िया आपको कहाँ मिल सकता है ये सुचारू माहौल। 1993 में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तो इस मंदिर की मूर्ति तोड़ दी गई। पंडित समुदाय ने स्थानीय मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर माता पार्वती की नई मूर्ति को स्थापित किया है। Zee News.